Hello friends, welcome to our channel by TH India. Hope you are fine and well and you are well preparing for your exam. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से जो हैं अपने एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कल हमने टॉपिक पढ़ा था पार्लियामेंट के बारे में, तो मैं जितना बेहतर समझा सकती थी मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको समझाने की कोशिश की। वो टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक आपका है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। इसमें हम पार्लियामेंट के सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, यहाँ बात होगी सेशन। तो सेशन क्या होता है? पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही बनाइएगा, कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में पहला लेटर कभी स्मॉल नहीं हो सकता। अब देखिए, पार्लियामेंट को छोटे मोटे टॉपिक नहीं है, तो हो सकता है कि 2-3 क्लासेस जो हैं आपकी पार्लियामेंट में और लग जाएं। तो काफ़ी पेशेंस से आपको इस टॉपिक को समझना होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने में और सुनने में काफ़ी आसान लगेंगी, लेकिन रियल में वो आसान है नहीं है। बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ आपको एक एक चीज़ जो है इसमें समझनी पड़ेगी। और अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो रिकॉल करके भी देखें, क्योंकि अगर इसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बना एग्जाम में, वहाँ आप फंस जाओगे। क्योंकि जनरली याद तो उसमें चलो आप रट लोगे कैसे भी, लेकिन अगर स्टेटमेंट बना तो वहाँ आप कंफ्यूज कर जाओगे, जो कि यूपीएससी के ज़्यादातर एग्जाम में बनते ही बनते हैं। वो स्टेटमेंट बनाते ही इसीलिए हैं ताकि आप वो ये चेक कर सकें कि आपने उसको समझा है, रटा है। इन दोनों में बेसिक अंतर होता है कि आपने समझा है या रटा है। तो रटने वाले तो स्टेटमेंट में गारंटीड फंसेंगे, ठीक है। और आपका जो आपका यूपी टेट के एग्ज़ाम होते हैं, सुपर टेट के एग्ज़ाम होते हैं, और आपका ये जो सी टेट वगैरह के एग्जाम होते हैं, सी टेट के एग्जाम में भी आपने देखा कि स्टेटमेंट वगैरह में ही अब क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जा रहे हैं। सी टेट में भर भर के लाइन से स्टेटमेंट है। तो चीज़ों को समझने पर ज़्यादा गौर करिए रेदर देन उसे रटने की जगह। और रटने की जो जो चीज़ें वो तो हम आपको बता ही देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन जो जैसे आएंगे आर्टिकल्स के द्वारा, मैं हर सेशन में लगभग में बता ही देती हूँ कि फंडामेंटल्स राइट जो हैं उसे रट लीजिए। डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन आ जाएगा। आर्टिकल के बेसिकली क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन क्योंकि वो आपकी फंडामेंटल राइट्स की नॉलेज को चेक करना चाहते हैं, इसीलिए वहाँ से आर्टिकल का डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो 12 से 35 तक के सारे फंडामेंटल राइट्स जो है रट डालिए। उसमें से भी इंपॉर्टेंट कराए हैं मैंने आपको, तो वहाँ तक के रट डालिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी आर्टिकल आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट लगेगा तो वो हम आपको यहीं करा देंगे, एक्स्ट्रा जानने की आपको कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। हम बात करेंगे सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। आपका जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा, यूपी एसआई का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें तो आप मान के चलिए जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है आपका 40 नंबर का, उसमें पॉलिटिक्स ही पूछ रहे हैं। पॉलिटिक्स ही भरी हुई है उसमें। उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन शायद ही आपको मिले, हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको शायद ही मिले। पूरा पॉलिटिक्स भरा हुआ है उसमें, और मेनली क्रिमिनल क्वेश्चंस हैं। तो अपनी पॉलिटिक्स पे पकड़ तो बेसिकली मजबूत ही बना के चलिए, खासकर साइंस वाले बच्चे। अब हम बात करते हैं सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो सेशन ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या है? अब ये वो पीरियड होता है जिसमें हाउस जो है लगातार मिलता है। हाउस की मीटिंग जो है लगातार होती है बिना रुके। क्यों? टू मैनेज द बिजनेस। बिजनेस का मतलब यहाँ पे वो वाला व्यापार नहीं है। बिजनेस मतलब जैसे आपने कोई भी टारगेट सेट किया कि आज हमको इस एजेंडे पे बात करनी है, तो उस एजेंडे को कंप्लीट करने के लिए, उस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए, कोई पर्टिकुलर इशू है, कोई बर्निंग इशू है। बर्निंग इशू मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट देश में कोई काम चल रहा है, कोई देश में इंपॉर्टेंट इशू है, तो ऐसे इश्यूज़ को वहाँ पे डिस्कस करने के लिए जनरली जो है आपकी पार्लियामेंट डेली बैठती ही बैठती है। और पार्लियामेंट तो मेन है ही, पूरा देश चल कहाँ से रहा है? पार्लियामेंट से। कोई भी कानून बनाना है, कोई भी नई पॉलिसी लानी है, कुछ भी काम है, एक्स वाई जेड सब आपको पार्लियामेंट से ही चलेगा। तो ये तो मेन है ही यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सेशंस कितने टाइप के होते हैं इसके, ठीक है। तो इसके 3 टाइप के सेशंस होते हैं।
पहला होता है बजट सेशन, जो कि आपका चलेगा फेब टू मई। फिर मई के बाद 1 महीने का गैप आएगा। उसके बाद आपका चलेगा मॉनसून सेशन, ये आता है आपका जुलाई टू सितंबर। उसके बाद आपका आता है विंटर सेशन, जिसे आपने हिंदी में कई बार सुना होगा शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, है ना। तो विंटर सेशन होता है, तो ये आपका चलता है नवंबर दिसंबर। तो ये आपका 3 सेशंस जो हैं होते हैं। बजट सेशन जो कि आपका फेब टू मई चलेगा, और याद रखिए 1 महीने का गैप रहेगा। उसके बाद 1 महीने का गैप हुआ, फिर जुलाई टू सितंबर, फिर 1 महीने का गैप हुआ, 1 मंथ गैप हुआ, फिर नवंबर टू दिसंबर, दिसंबर के बाद आप देखिए फिर जनवरी में गैप होगा, फिर फरवरी से दोबारा सेशन चल गया। तो ये आपके 3 सेशन होते हैं जिसमें आपकी पार्लियामेंट जो है बैठती है। इतना समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐसा कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको समझ ना आए। अब देखिए, अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट का सेशन जब चलता है तो उसमें होता क्या क्या है। पहली चीज़ आ गई इसमें समनिंग। जो आपके सेशंस है ना, ये बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, खासकर बजट वाला, क्योंकि आपको बजट पढ़ने पड़ेंगे, कितने टाइप्स के बजट होते हैं वगैरह वगैरह, ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो इसको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। अब जो हम फिलहाल में डिस्कस करने वाले हैं तो वो है आपका, अब हाउस चल रहा है तो उसमें क्या क्या होता है, किस तरीके से हाउस जो है फंक्शनिंग करेंगे आपके। पार्लियामेंट जो है, अब पार्लियामेंट चल रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइप की फंक्शनिंग तो होती ही होगी ना, तो किस तरह की फंक्शनिंग वहाँ चल रही है, तो अब हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है आपका समनिंग। देखिए, समन का मतलब होता है, जैसे आपने देखा नोटिस दिया किसी को, नोटिस क्यों दिया, बुलाने के लिए। जैसे किसी ऑफिसर ने कोई गलत काम कर दिया तो आपने उसे समन भेज दिया, क्यों, आप उससे उसे बुला रहे हो कि भाई बताओ क्या ये जो आपने काम किया है इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। तो अब यहाँ पर समन का मतलब देखिए क्या है, कॉलिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से सभी मेंबर्स को बुलाना। ये सेशन कब जनरली कब होता है आपका, ये इंडियन प्रेसिडेंट की ड्यूटी होती है। बुलाया किसके द्वारा जाता है, बाय प्रेसिडेंट। मैं चीज़ों को बहुत शॉर्ट में दिखा रही हूँ आपको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें छोटे से छोटे स्टेटमेंट में कवर हो जाए, ताकि जैसे हमने एक लाइन लिख दी, अब इस लाइन में ही 2 लाइनों का मतलब आ गया कि समन का मतलब क्या हो गया, एक तो कॉलिंग, और कर कौन रहा है ऐसे प्रेसिडेंट। अगर इसी को चाहें अगर इसी को हम चाहें तो 2 लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन हमें चीज़ों को शॉर्ट करना है, ताकि जब आप लास्ट टाइम पे जाओ एग्जाम देने के लिए तो बस थोड़ा थोड़ा गो थ्रू करो और आपको सभी चीज़ें जो है रिकॉल हो जाए कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या था, ठीक है। और चीज़ों को लॉन्ग पढ़िए और शॉर्ट में बनाने की कोशिश करिए, ताकि आपको रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा इसे बुलाया जाता है, और मैक्सिमम गैप जो है 2 हाउस का, छः महीने से ज़्यादा जो है आपका 2 सेशंस के बीच का, 2 मीटिंग्स के बीच का गैप नहीं हो सकता, ठीक है। यानी पार्लियामेंट को जो है साल में 2 बार जो है मिलना ही पड़ेगा, यानी कम से कम साल में 2 बार जो है आपका पार्लियामेंट की मीटिंग होगी ही होगी। अभी ये यहाँ पर रेगुलर सेशन वाली बात नहीं चली, जैसे गैप हो गया तो 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। यानी साल में 2 बार से 2 बार तो कम से कम प्रेसिडेंट जो है समन बिठाएंगे ही, सभी मेंबर्स को एक साथ बुलाएंगे, वहाँ पर एक जो है दोनों हाउसेस को संग बिठा के डिस्कशन चलता है आपका, ठीक है। बेसिकली उसकी बात हो रही है, ये रेगुलर मीटिंग की बात नहीं हो रही है आपकी। यहाँ पर क्या कि प्रेसिडेंट जो है साल में 2 बार तो कम से कम बुलाए हैं, ठीक है। कुछ मीटिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट जनरल इशू जो है डिस्कस करना चाहते हैं वो, तो ये बेसिकली उसकी बात हो रही है। अब हम बात करेंगे कि एडजर्नमेंट, ये तो आपका समनिंग हो गया।
एडजर्नमेंट का मतलब होता है सस्पेंड द वर्क ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के वर्क को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है फॉर स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, ये डे हो सकता है, ये वीक भी हो सकता है आपका। ठीक है, और कुछ आवर्स भी हो सकते हैं। तो पार्लियामेंट के काम को, पार्लियामेंट के सेशन को किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने रोक दिया। ठीक है, ये घंटे का समय हो सकता है, ये दिन का समय हो सकता है, ये वीक का समय हो सकता है। ऐसा किया क्यों जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा किया जब जाता है जब पार्लियामेंट में आप मान के चलिए अराजकता का माहौल क्रिएट हो जाए, मान के चलिए सारे मेंबर्स जो हैं बिल्कुल इनडिसिप्लिन हो गए, अब वो किसी की नहीं सुन रहे हैं, एक दूसरे से उल्टी सीधी भाषा में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपके डेली सेशंस होते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा सरकार का खर्चा होता है, इसकी रिकॉर्डिंग भी बाकायदा होती है और ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जाती है। तो कोई भी ऐसा काम जो एक पर्टिकुलर नेशनल लेवल पर नहीं होना चाहिए, जो कि देश की छवि को खराब करेगा, तो इसीलिए जो आप प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं यानी स्पीकर होते हैं वो एडजर्नमेंट पास कर देते हैं, जिसमें क्या होता है कि मीटिंग को, जो सेशन जो हो रहा है उसको थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन वो टाइम स्पेसिफाइड होगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्पेसिफाइड टाइम, क्योंकि अब आगे जो हम पढ़ेंगे ना उसमें टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। स्पेसिफाइड टाइम मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए। ठीक है, यानी कि दिन दे दिए जाते हैं कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन या 2 घंटे 4 घंटे के लिए हम सेशन जो है सस्पेंड कर रहे हैं, तो इसमें टाइम गिवन होगा। लेकिन अब जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें टाइम गिवन नहीं होगा, इसमें स्पेसिफाइड टाइम है। ठीक है, वैसे करेगा कौन, इसमें सिर्फ ठीक है, टर्मिनेट ओनली सिटिंग, एक सिटिंग को टर्मिनेट किया जा सकता है इसमें, बस सेशन को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। जैसे सेशन आपका कौन सा होता है, मान के चलिए पूरा विंटर सेशन नहीं चला, पूरा आपका मानसून सेशन नहीं चला, पूरा बजट सेशन ही नहीं चला, तो इसमें पूरा सेशन जो है आपका टर्मिनेट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक सिटिंग टर्मिनेट हो सकती है। जैसे आज का कर दिया टर्मिनेट, या कल का कर दिया, या 2 दिन का 3 दिन का, तो उसमें टाइम भी स्पेसिफाइड है और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं होगा इसमें, क्योंकि सिटिंग की बात हो रही है, ओनली सिटिंग की बात हो रही है। और करता कौन है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर, यानी जो आपके स्पीकर होते हैं वो करते हैं ये। आगे बढ़ते हैं, एडजर्नमेंट्स एंड लाइन। अब ये है खतरनाक वाला, अब ये है खतरनाक जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इसमें क्या होगा, मीन्स टर्मिनेटिंग, मीन्स टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ हाउस फॉर इनडेफिनिट पीरियड। इनडेफिनिट पीरियड के लिए आपने हाउस की सिटिंग को जो है टर्मिनेट कर दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, यानी क्या मतलब है, स्पेसिफाइड टाइम नहीं दिया उन्होंने, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया उन्होंने कि इतनी देर के लिए किया है, क्योंकि इंडेफिनिट लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो इसीलिए कोई पर्टिकुलर टाइम इसमें गिवन नहीं है। ठीक है, इसमें टाइम नहीं दिया जाता आपको रीअसेंबली के लिए, यानी आगे अब हम सेशन कब स्टार्ट करेंगे उसमें टाइम दिया जाएगा कि देखिए 2 घंटे के लिए करा है, मतलब 2 घंटे बाद मिले हुए आप। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर टाइम गिवन नहीं है रीअसेंबली के लिए, और इसको भी कौन करता है, बाय प्रेसाइडिंग ऑफिसर। इसको भी कौन कर रहा है, आपका प्रेसाइडिंग ऑफिसर।
तो साइन डाई लिखा है यहाँ पे, आप डाई से समझ जाइए, इसको रटना हो तो डाई से रट लीजिए कि मतलब इंडेफिनिट। ठीक है, अब जाने वाला तो अनंत काल के लिए ही चला जाता है, बार बार तो आएगा नहीं, तो इस तरीके से उसको याद करने का शॉर्ट तरीका बता दिया है। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हो और ना ही सेशन को जो है शेयर करते हो। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो ये बात कैसे पता चलेगी कि आपको क्या दिक्कत है या यहाँ पर क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए कि अगर आप कोई कहीं भी किसी भी जगह से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पर ट्रस्ट है। ठीक है, अगर ट्रस्ट है तो फिर हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। जैसे हो सकता है कि ये हाँ मैं पढ़ा रही हूँ या और भी टीचर्स जो हमारे YTH में पढ़ा रहे हैं, हो सकता है वहाँ काफ़ी सारी कमियाँ हों, तो आप कमेंट ज़रूर लिखिए ताकि हम जो है उस चीज़ पर इम्प्रूवमेंट करके आपको और भी बेहतर चीज़ जो है हम दे सकें। और हम देंगे आपको, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा ना पहले आपकी प्रॉब्लम क्या है। बिना हम आपके बारे में जाने हम कैसे उस चीज़ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस हुई चाहे ये क्लास हुई, ये आज की ज़रूरत है। इसमें काफ़ी सारे फ़ायदे ये हैं कि घर बैठे बैठे आपको बहुत ही कम पैसों में एजुकेशन मिल रही है। अगर आप बाहर जाएंगे, ठीक है, क्लासेस लेने, तो उसमें काफ़ी सारा खर्चा हो जाता है और टाइम वेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम वेस्ट। तो टाइम को बचाने का ऑनलाइन क्लास एक बेहतर ज़रिया है और आपको इसमें सपोर्ट भी करना होगा। तो सपोर्ट आप कैसे करिए, कमेंट करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो बच्चे हैं जिन्हें बाकी गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, तो वो लोग भी जो हैं इन चैनल्स की हेल्प से, इन यूट्यूब सेशंस की हेल्प से जो है अपना काफ़ी कुछ कवर कर सकें, एग्ज़ाम कर सकें। क्योंकि हर एग्ज़ाम में डीपली चीज़ें नहीं आ रही हैं। बेसिक बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हर एग्जाम डीपली चीज़ नहीं पूछ रहा है, आपकी बेसिक नॉलेज ही चेक कर रहा है। तो बेसिक नॉलेज के हिसाब से तो मैं ओवर ही पढ़ा रही हूँ आपको, अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो। ठीक है, तो छोटे मोटे नॉर्मल एग्जाम तो आपके बहुत बहुत हेल्पफुल है पर पॉलिटिक्स का ये वीडियो, क्योंकि इतना डिटेल में आपको जहाँ तक है नहीं मिलेगा। क्योंकि सब लोग जो है कंसाइज होकर ही पढ़ा रहे हैं कि जितना आएगा उतना ही पढ़ाओ। आप जितना आ रहा है उतना पढ़ा रहे हैं, उसमें से भी आप अगर 10%, 20%, 40% भी भूल जा रहे हो तो क्या फ़ायदा। इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ो। ठीक है, ताकि 120 पढ़ो तो 100% तो आप देकर ही आओ वहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ज़्यादातर एग्जाम्स में ज़रूरी नहीं है कि जो सिलेबस बताया गया है उसके हिसाब से भी आए, कुछ क्वेश्चन हमेशा एक्स्ट्रा ही आते हैं। तो उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को वही बच्चे कर पाते हैं जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा होकर भी चल रहे हैं। पढ़िए कंसाइज, मेन आपका जो होना चाहिए एम कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है। ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से भी थोड़ा आगे चलिए। बिल्कुल अगर आप लेवल पर लेकर चलोगे तो कभी कभी आपको हो सकता है कि क्रैक करने में भी दिक्कत आ जाए, आप कट ऑफ तक मीट ही नहीं कर पाओ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे हमारा है प्रोरॉगेशन। ठीक है, अब प्रोरॉगेशन में क्या होता है, ये जो है ठीक है, अब इसका मतलब समझिए। टर्मिनेशन ऑफ अ सेशन, पूरा का पूरा सेशन ही टर्मिनेट कर दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, वहाँ पर सिटिंग टर्मिनेट हो रही थी, लेकिन यहाँ पर पूरे का पूरा सेशन, और सेशन हमने पढ़ ली 3 टाइप के, पूरा का पूरा सेशन ही टर्मिनेट किया जा रहा है आपका प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये मोस्टली कब होता है,
कि मान के चलिए जब प्रेसाइडिंग ऑफिसर ने आपका एडजमेंट साइन डाई मोशन जो है आपका जारी किया था, तो उसके फ्यू डेज बाद ही प्रेसिडेंट जो है नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं प्रोरागुलेशन के लिए। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है, ठीक है। और इसको सेशन के दौरान भी किया जा सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि जब प्रेसाइडिंग ऑफिसर एडजमेंट वाला मोशन जो है पास कर रहे हैं तो सिर्फ उसी कंडीशन में नहीं, अगर सेशन चल रहा है तो उस दौरान भी प्रेसिडेंट जो है इसको इशू कर सकते हैं। तो ये आपका सेशन प्रोरेगुलेशन था। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं डिसोल्यूशन की तरफ। अब देखिए डिसोल्यूशन में क्या होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा एक प्रेसिडेंट के द्वारा एक हाउस की लाइफ को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, इसमें जैसे क्या हुआ, मान के चलिए लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया, सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया, तो अब क्या होगा, नई गवर्नमेंट चुन के आएगी। तो उससे पहले क्या होगा, प्रेसिडेंट जो है पर्टिकुलर जो इस समय गवर्नमेंट है इसको भंग कर देंगे, इसको डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, और नई गवर्नमेंट जो है फॉर्म होगी, उसको हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। इसे करता कौन है, प्रेसिडेंट। और ये सिर्फ किस में होगा, ओनली फॉर लोकसभा। ठीक है, नॉट सब्जेक्टेड टू राज्यसभा। राज्यसभा के लिए नहीं है ये राज्यसभा के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए। हमने कल बहुत अच्छे से पढ़ा था कि राज्यसभा में डिसोल्यूशन नहीं होता, वहाँ पर जो है ऑलरेडी मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा का कभी डिसोल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व तो होता ही होता है। इसके अलावा अगर सरकार जो बीच में फ्लोर टेस्ट पास ना कर पाए, अपनी मेजोरिटी प्रूफ ना कर पाए, तो उस कंडीशन में भी जो है प्रेसिडेंट को जो है उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना पड़ता है। तो ये हमारा था डिसोल्यूशन के लिए। अब कल जो है हम बिल की बात करेंगे, तो आप इन्हीं सेशंस को अच्छे से पढ़िए। कल जो हम बिल के बारे में डिस्कस करेंगे कि बिल कितने टाइप के होते हैं, इसमें लैब्स की कंडीशन क्या बनती है, इसके अलावा और भी कई सारी हम बजट वगैरह भी कल डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं गाइस कल, और अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।